हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवेश है। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे हैं तो ऑब्वियसली हम पीछे डिफरेंशिएशन करके आए हैं, तभी हम इंटीग्रेशन तक पहुंचे। अब इंटीग्रेशन में मैंने डिफरेंशिएशन की बात क्यों की? क्योंकि इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रेट अवे हम बोल सकते हैं इट इज एंटी डेरिवेटिव। द वेरी फर्स्ट आइडिया ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इज इट इज एंटी डेरिवेटिव। तो उससे क्या है कि हमारे फॉर्मूले इससे बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे फंक्शंस का, एक एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कॉस एक्स। तो अब इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन समेशन होता है, ये एस की तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली एस तो नहीं दिख रहा, पर ये समेशन के लिए ही लैटिन में जैसे इसके इंट्रोडक्शन के टाइम पे तो ये सिंबल एस की तरह से ही लिया गया था समेशन बताने के लिए। इंटीग्रेशन समेशन है। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज देखने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और उनका रेट ऑफ चेंज देखना। जैसे हम लिखते थे ना डिफरेंशिएशन में डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ये सब चीजें, स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, इसमें समेशन करना होता है, इकट्ठा कर देना होता है वापस। तो ये सिंबल, और हमें cos x का इंटीग्रेशन करना है। cos x किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो dx मेंशन किया जाएगा। इधर भी होता था किसके रेस्पेक्ट में करना है, वो तो साथ दिया ही होता था डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी। तो इंटीग्रेशन में भी वो दिया जाएगा कि ऑपरेटर क्या है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो cos x का जो है वो हो जाएगा sin x प्लस c एक अलग से लिखना पड़ता है। ये जो c अलग से लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मतलब है इस बात का, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, उस पर ध्यान देते हैं अभी। जैसे मैंने डेरिवेटिव किया sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव आया cos x। अगर मैं लिखता sin x प्लस 10 और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 10 का डेरिवेटिव फिर 0 हो जाता। भाई डेरिवेटिव sin x का लिखेंगे हम, sin x का लिखेंगे cos x, और जो साथ में 10 लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब मैं 10 की जगह 100 लिख दूंगा तो भी डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। कांस्टेंट चीजों का डेरिवेटिव 0 ही होता है, आप जानते हैं सब। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे पता नहीं है कि कैसा फंक्शन था जिसको डिफरेंशिएट करके ये आया था एंटी डेरिवेटिव। मुझे वापस वो फंक्शन चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करके ये आया था। तो वो फंक्शन sin x प्लस सी हो सकता है। अब गिवन कंडीशंस के बेसिस पे देखेंगे, c की कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जैसे डेफिनेट में निकालनी पड़ती है या डिफरेंशियल में आगे कुछ टाइप बनते हैं, तो तब हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ 0 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, पर जब तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करते हुए कोई भी फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद हम उसके साथ प्लस सी लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसी तरह से कुछ और भी फंक्शन होंगे, ध्यान आपको, जिनके डेरिवेटिव आपने किए थे। 10x का डेरिवेटिव किया था, 10x का डेरिवेटिव आपको पक्का याद होगा। 10x का डेरिवेटिव था sec स्क्वायर x। अब अगर इंटीग्रेशन करना है तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका 10x, और कुछ अधूरा है इसमें, हाँ कुछ अधूरा तो लग रहा है, प्लस सी हो जाए तो बस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लस सी हमेशा साथ में आएगा, ये चीज है। अब हम इस तरह से अगर कॉन्स्टेंट्स में देखें, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट्स बोल दिया मैंने, मतलब जिसमें इस तरह से ये कांस्टेंट प्रेजेंट है, इस तरह की चीज। जैसे इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हम जानते थे कि डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हुआ है किसी फंक्शन से, वो एज इट इज रहता है डिफरेंशिएट करते हुए। तो 1/3 तो एज इट इज रह जाएगा, और जो एक्स क्यूब है ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा।
तो इसको जब हम जनरलाइज करते हैं तो x पावर n का इंटीग्रेशन, इसमें क्या हुआ, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, मतलब इस पावर में एक ऐड हो गया और डिवाइडेड बाई वही जो ऐड करने के बाद हुआ था उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, दैट विल बी x पावर n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे c आएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c तो आएगा ही। चलो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा x पावर n के इंटीग्रेशन के लिए, एक क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं, x पावर 4 पे करके देख लेते हैं। x पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, मान लो अगर ये दिया होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, अगर ये दिया होगा तो फिर क्या होगा कि हम इसको पहले इंटीग्रेशन में x पावर माइनस 3 लिख देंगे। ऐसे नहीं है कि भाई सर फॉर्मूला तो x पावर n के लिए बताया था, अब 1 अपॉन हो गया ये तो x पावर माइनस n की फॉर्म ले लेगा। भाई n कोई कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेरिवेटिव लेते हुए x पावर n होता था, उसको लिखते थे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, वहां पे 1/2 है तो भी करेंगे और कोई नेगेटिव नंबर है तो भी वही फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स पावर 3 को हम एक्स पावर माइनस 3 लिखेंगे, पहले ऑपरेटर मेंशन कर देंगे, इसके बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। फाइनल आंसर भी लिख देता हूँ, एक्स पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। चलो मैंने इंटीग्रेशन बताया था एंटी डेरिवेटिव, उसी के तरीके से हमने फॉर्मूले जनरेट किए, उसी से शुरू के सारे फॉर्मूले बनेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान से करना इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला कई बार अटका देता है, फंसा देता है। अभी आप मुझे ये बताओ पहले 1/x dx को इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे पहले तो अच्छा रहेगा, तो इधर वीडियो पॉज कर दो और एक बार इसको ट्राई करके देखो। तो उम्मीद है आपने पॉज करके इसको पहले ट्राई किया होगा। एक बार मैं इस फॉर्मूले से इसको करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने लिखा x पावर माइनस 1 dx, ठीक है जी। फिर हम गए इधर आगे, पहले मैं लिखूंगा x पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 प्लस c। फाइनल आंसर इसकी तरह लिख के देखूं क्या, ये हो गया x पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। ये तो गलत है, ये तो हमने कई बार सुना हुआ है, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो हम जब डोमेन निकाल रहे थे फंक्शंस की तब भी बात हुई थी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हमें अच्छे से पता है। ये क्या हो गया, तो क्या फॉर्मूला गलत है? नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है। मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन किस चीज पे बेस्ड है, डेरिवेटिव पे, इट इज एंटी डेरिवेटिव। तो जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो x पावर n वाला, तो हम ये बात भूल गए कि 1/x किसी और चीज के डेरिवेटिव से आया था, ये log x का डेरिवेटिव था। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ log x किया जाए टू द बेस ई, नेचुरल log ln x जिसको बोलते हैं, आप तो जानते ही, ये नेचुरल log होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? हाँ बिल्कुल सही, 1/x। तो जब इसका डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो हम खुद आइडिया अगर गलत ले जाएंगे, एंटी डेरिवेटिव को भूल जाएंगे, तब गलत होने की गुंजाइश है। तो फिर इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा x पावर n वाला, 1/x का ये गलत है, ये गलत है। तो इसको नोट मत कर लेना, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए था। ऐसा थोड़ा सा अगर धक्का लगा होगा, थोड़ा जोल्ट ऐसे, तो फिर ये आगे के लिए याद रहेगा, क्वेश्चंस पे गलती नहीं होगी। तो 1/x का हो जाएगा log x e प्लस